हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले नवरात्रि की आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है नवरात्रि यानी नवमी, जिसमें हम लोग जो है ध्वजा गाड़ते हैं अपने घरों में। और वो ध्वजा जो है वो बजरंगबली की होती है। और हम सब छत पे आ चुके हैं और हमने जो मंदिर को अच्छी तरह से पेंट कर दिया है और अच्छी तरह से हमने जय श्री राम लिख दिया है। ये भारतीय लोगों के लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। और रामनवमी पूजा जो है वो नवमी में खासकर जब हम लोग ध्वजा जब हम लोग लगाते हैं अपने घरों में, तो पता है हमें ऐसा महसूस होता है ना ध्वजा लगाने के बाद कि बजरंगबली का साक्षात साया है हमारे घर पर। और हम सभी जो है वो संकटों से दूर है। तो आप सभी भी अपने घर में बजरंगबली की जो झंडे हैं वो जरूर लगाते ही होंगे। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। और हम सभी छत में पूजा कर रहे हैं और हम अपने बेटे के द्वारा ये पूजा करवा रहे हैं। छत में आंटी है, मेरे देवर हैं, मेरी सासू माँ है, मेरी बेटी है। और मेरे देवर और आंटी और मेरी बेटी तीनों मिलकर ये जो है तुलसी के पिंडे को और ये जो मंदिर है जहाँ पे हम लोग ध्वजा लगाते हैं, सबों को वही लोगों ने सजाया है। और मेरा बेटा जो है वो छोटा है और मेरा बेटा जो है वो आज पूजा करने के लिए तैयार है, क्योंकि बजरंगबली की जो पूजा होती है वो जेंट्स ही करते हैं। तो मेरा बेटा जो है के द्वारा हम करवा रहे हैं पूजा। और वो पहली बार पूजा कर रहा है और उसे भी अच्छा अनुभव मिल रहा है। और हम फूल, प्रसाद, लड्डू, सिंदूर, अक्षत सब कुछ लेकर आए हैं छत में। शंख, पहले पूजा होगी, उसके बाद फिर ध्वजा को यानी कि झंडे को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। और लगाने के बाद फिर आरती होगी। और यहाँ जो है वो बाकी सारे घर जो है अगल बगल में सारे घरों में ये जो पूजा है वो बहुत ही धूमधाम से हो रही है। और देखिए ये झंडा जो है अब यहाँ पे लगने के लिए तैयार है और दोनों मिलके जो है वो झंडा उठा रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे ही कहा था कि ये झंडा जो है वो लड़के लोग ही लगाते हैं अपने घरों में। और जैसे ही ये झंडा जब लगता है ना, तो हमें लगता है ना कि बजरंगबली जो है वो हमारे घर में विराजमान है और बहुत ही अच्छा लगता है। हर संकटों से हमें निकालेंगे ये। और देखिए हमने झंडा लगा दिया है और अब यहाँ पे इसको सीधा करने के लिए कि ये सीधा रहे, अब हम इस छेद में थोड़े बहुत पत्थर दे देंगे ताकि ये झंडा है वो सीधा से रहे और हिले डुले नहीं। तो इस तरह से हमने ईंटें, पत्थर, जो भी चीज थे वो इस जगह में हमने भरे और ये झंडा जो है लगभग सीधा हो चुका है। और इस तरह से फिर हमने झंडे लगाने के बाद फिर आरती भी गाई और आरती गाने के बाद घंटी बजाई और फिर हम सभी प्रसाद लिए। और प्रसाद लेने के बाद हम सभी यहाँ फोटो भी खिंचवाए सबको। और देखिए ये झंडा जो है वो सूर्य की रोशनी में कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए मेरी मम्मी भी है यहाँ, मेरी मम्मी जो है वो आरती कर रही है। और ये हमारा जो छत है वो चारों तरफ से कॉलोनी से कहे तो घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे घर हैं, अगल बगल में पूरा कॉलोनी है। बगल में बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ बच्चे जो है वो खेलते हैं। शाम को, सुबह भी खेलते हैं, शाम को भी खेलते हैं, जब बच्चों को छुट्टी होती है तो जाकर खेलते हैं। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ब्लॉग को देखने के लिए। और आप सभी जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आप रामनवमी पूजा में जो है वो झंडे लगाते हैं या नहीं, क्योंकि हम तो लगाते हैं। और हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि हम लोग मंदिर को जो है वो अच्छी तरह से सजाएं। तो आप हमें जरूर धन्यवाद दें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और मेरे बेटे के द्वारा जो पूजा की गई है, आरती की गई है, उसके बारे में आप जरूर कमेंट हमें करें। और इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहें और हमारे ब्लॉग को देखते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। धन्यवाद।